ये और जूम हो जाता है। बराबर। देखो ध्यान से इधर, कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियां, ठीक। इसके निर्माण की विधियां, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, 4-5 रिएक्शंस है, उनको ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, बराबर है। हाँ तो यहां देखो, बराबर है, ठीक। पहले हेडिंग डाल दो उसमें, कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोनिल यौगिक देख लो कौन कौन से होते हैं, किन्हीं 2 कार्बोनिल यौगिकों के नाम बताओ नेहा भारती। अरे भाई कोई एल्डिहाइड ले लो ना यार, सिंपल सा, कोई एक एल्डिहाइड ले लो, CH3CHO, चुपचाप इसका क्या कर दो, ऑक्सीकरण कर दो, ठीक। क्या बन जाएगा, CH3COOH। कौन सा बहुत मुश्किल है। कोई एल्डिहाइड सॉरी कोई अल्कोहल ले लेते हैं, चलो भाई कार्बोनिल यौगिक में इसी को लिख जाना, मान लो अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, पहले क्या बनेगा, CH3CHO, फिर इसको और ऑक्सीडाइज कर दोगे क्या बन जाएगा, CH3COOH। कोई समस्या, ठीक। अब और ध्यान से सुनो, इसमें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक का मतलब बेंजोइक एसिड, इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसी में ही देख लो, निर्माण की विधियां कैसे, ध्यान से देखना। इसका नाम बताओ अगर किसी को पता हो तो, टॉल्यूइन, इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन। इसको अगर हम अल्कलाइन KMnO4, ये अल्कलाइन KMnO4 है क्या, बेस है वो तो ठीक है, बेसिक मीडियम है, KMnO4 है क्या, इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो पढ़े हो, इसको बनाए हो तुम लोग, पायरोलोसाइट और से इसको बनाए थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। KMnO4 किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बीच में बनेगा, ध्यान से देखना, बीच में बनेगा COOK, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, चाहो तो डायरेक्ट इसके साथ ये लास्ट वाला प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नंबर मिलेगा COOH। डायरेक्टली चाहो तो अल्कलाइन KMnO4 लिख करके इसको लिख सकते हो, ये वाला एरो के नीचे लिख देना बस, समझ गया कि नहीं, कैसे, अगले वाले रिएक्शन में बता देते हैं। CH2CH3, अल्कलाइन KMnO4 H3O प्लस, कोई सवाल दिमाग में आ रहा है, सवाल दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर जी मिथाइल बेंजीन के साथ भी बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन के साथ भी बेंजोइक एसिड, बाबू तुम प्रोपाइल बेंजीन ले लो, उसमें भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा, समझ में आ रही बात की नहीं। आप यहां पर बेंजीन के साथ कोई भी अल्किल ग्रुप ले लो, बनेगा बेंजोइक अम्ल ही, ये ना सोचना
कि यहाँ पर एक कार्बन लिए हैं तो एक कार्बन का बन गया, दो कार्बन लेंगे तो दो कार्बन का बनेगा। दो कार्बन को बनाने के लिए अलग रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और ये आप लोग के एक्सरसाइज में, कन्वर्जन वाली एक्सरसाइज में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कन्वर्जन हैं उन कन्वर्जन में दिया हुआ है, ठीक है। छाप जाओ इसको। ये भी पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसके द्वारा? कार्बोनिल यौगिकों का लिखा है बस हमने उसके ऑक्सीकरण द्वारा, और इसमें हमने ऑक्सीकरण सबका करा दिया है, अल्कोहल का भी करा दिया है और कार्बोनिल यौगिक खाली यही है बस, ठीक है। तो चाहो तो हेडिंग में काट दो, कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीकरण द्वारा में कार्बोनिल को, लेकिन मत काटो, काहे कि तुम लोग को वैसे भी कुछ नहीं पता है, तुम लोग इसी को कार्बोनिल यौगिक मान लो कम से कम। हाँ देखोगे तो कुछ। जैद भाई इसी को कार्बोनिल यौगिक मान के ऑक्सीकृत कर दो। ये भाई ये इतने बच्चे हैं जिनका फीस नहीं जमा है, नाम नहीं बोलना चाह रहे हैं लेकिन मजबूर कर रहे हो तुम लोग बोलने का। क्या नाम से है, कहाँ इसी में फोन करते हैं, काट दो काट दो। हैं नाम लिखा है, मॉम लिखा है। क्या बात है, इतना सीधा तो कभी था ही नहीं आज तक। कृष्णा पाल आए हैं, अब हम क्या बोले, जाने दो। नहीं पर्सनली बुला बुला करके हम पूछ लेंगे। ऐसे जरा हाथ उठाओ, उधर स्क्रीन नहीं है, ऐसे हाथ उठाओ, देख लो उन लोग का नाम लिखा है कि नहीं। इतने लोग हैं, अब सोच लो 56। मैक्सिमम आ नहीं रहे हैं, ज्यादातर आ नहीं रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उसमें कोई है, धीरे से हाथ उठाओ हम देख लें बस। संतोष भाव 49वां नंबर तुम्हारा है। ए बड़े भाई लोग तुम लोग बता क्यों नहीं रहे हो यार। अब ये ला के दे देंगे नहीं भैया, अब नाम काट देंगे हम भाई। हाँ लिख लिया इसको, हेडिंग डाल दो नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की। किसकी कराएंगे? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की। CO2, ये क्या है हमारा, ये कौन सा यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें क्या सोच रहे हो, जो हम तुम लोग को चिढ़ाते हैं कि तुम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला नहीं पता, आज वो सही हो गया। ये यौगिक तने हाथ गोड़ फैला दिए इसका, तो तुम लोग कह रहे हो कि कौन सा यौगिक, इसी में सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला नहीं पता। तो CH3MgBr, ये हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। कोई समस्या? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की सारी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं? एक बॉन्ड उधर तोड़ते हैं, एक बॉन्ड इधर तोड़ते हैं। दूसरी तरफ का कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं? हमेशा पाई बॉन्ड तोड़ते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव।
क्या हो जाएगा ये CH3 C बॉन्ड O OMG Br, यही तो होगा। ठीक, अब सिंपली क्या कर देंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। OH चला जाएगा यहाँ, H आ जाएगा यहाँ, CH3CO OH प्लस MgOH Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। बहुत मुश्किल था क्या? छप जाओ। बैलों के लिए मुश्किल लगेगा ये, समझदार लोगों के लिए नहीं मुश्किल होगा ये। नेक्स्ट, निर्माण की विधि हेडिंग डाल दीजिए और कैसे इसको बना सकते हैं। नाइट्राइल के द्वारा, नाइट्राइल के द्वारा, नाइट्राइल व अमाइड के द्वारा, नाइट्राइल व अमाइड के द्वारा ध्यान से देखो, नाइट्राइल व अमाइड के द्वारा, यहां देखो, मोबाइल में देख रहे हैं, दूसरे को मोबाइल खाली दिखना है, काम धाम कुछ नहीं। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। ठीक है, कुछ मुहावरे तुम्हारे लिए ही बने हैं। काला अक्षर भैंस बराबर जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए, अकल बड़े की भैंस। ये वाला तुम्हारे लिए था। ठीक, अजय यादव ध्यान से देख लो, कौन सी अभिक्रिया बोले हैं? नाइट्राइल व अमाइड के द्वारा, CH3CN, ये है नाइट्राइल। ठीक, जब हम पानी डाल देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, जब इसके ऊपर पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत होगा? यहां पर ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, CONH2 क्या बन गया? अमाइड। क्या बन गया ये? अमाइड बन गया। ठीक, अब लास्ट इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, HOH, H चला जाएगा यहाँ, OH आ गया यहाँ, CH3CO OH प्लस NH3। अब कहोगे कि सर ये तो एक ही रिएक्शन में सब हो गया। नाइट्राइल व अमाइड के द्वारा हमने लिखा है ना, नाइट्राइल के द्वारा भी बन गया, अमाइड के द्वारा भी बन गया। ठीक है, नाइट्राइल व अमाइड ये दो अलग अलग यौगिक हैं। तो नाइट्राइल से जब बनाते हैं तो बीच में क्या बनता है? पहले अमाइड बनता है, अमाइड के हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। ठीक है, और अमाइड से डायरेक्ट भी उसकी हाइड्रोलिसिस करके हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है कन्वर्जन में। इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग कन्वर्जन में बहुत ज्यादा किया जाता है।
हो गया। नेक्स्ट, अब इसके गुणधर्मों को देख लो। निर्माण की विधियां इतनी हैं, बस। गुणधर्म, गुणधर्म में पहला गुणधर्म लिखो अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति लिखो भाई। शिवम कहाँ है परेशान? अम्लीय प्रकृति। शिवम शर्मा, एक सवाल तुमसे पूछते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार है कि अम्ल है? क्षार। कभी सुना है हमने इस सेरिये के आईक्यू के बारे में कुछ बोला है कभी? ये वही नहीं, ये वही बात हो गई। ए लड़की इधर आओ, तुम लड़की हो कि लड़का? ये बात अब हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल है कि क्षार है? पहले भी अम्ल ही बोले थे हम। इसीलिए ये दुनिया के सबसे आसान जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसमें से पूछे कि आज तुम बताओगे, और तुम्हारी 5 लाइन की तारीफ सोच के बैठे थे हम कि आज आदित्य शर्मा की खूब तारीफ करेंगे, भाई बता देगा ये, क्योंकि ये तो कोई भी बता देता है। क्योंकि हम बोल रहे, हेडिंग डलवाए हैं अम्लीय प्रकृति, उसके बाद पूछ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बताओ ये अम्ल है कि क्षार है? पहले तनख्वाह को मेरी बहुत ज्यादा लगती थी कि जुट्ठे सरकार इतना पैसा दे देती है हमको, इतना तो मेहनत भी नहीं है। फिर तुम लोगों को देखा, मैं पढ़ाया 6 महीना, फिर लगा बहुत कम है और चाहिए मुझे। अगर एक होता है 0 से ऊपर उठाना, ठीक, माइनस से कैसे उठाएगा आदमी यार? चलो अम्लीय प्रकृति देख लो कार्बोक्सिलिक अम्ल की। देखो यह दुर्बल अम्ल तो होता है, लेकिन अगर हम कहें कि कार्बनिक अम्ल के बारे में, तो एक प्रबल कार्बनिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, कार्बनिक अम्ल जितने हैं उन कार्बनिक अम्लों में ये इसके अंदर अम्लीय प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। ठीक, ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऐसे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इथेनोइक एसिड ही हम लोग जनरली जानते हैं, लेकिन बिना कार्बोक्सिलिक अम्लों के हमारा जीवन चलता नहीं। जितने भी ऑयल होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होते हैं। चाहे आपका ऑलिव ऑयल हो, जैतून का तेल हो, चाहे वो पाम ऑयल हो जिसको डालडा कहा जाता है, चाहे वो नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, कोई भी। अजय यादव, जितने भी ऑयल होते हैं ये सब के सब क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अगर कार्बन की संख्या उसमें, जैसे ध्यान से देखना, CH3 COOH, CH3 CH2 COOH, C15H31 COOH, C17H35 COOH, ये सब के सब क्या हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल ही हैं। C12H25 COOH, ये भी हमारा एक तरह का कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। इसमें 2 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है,
इसमें आपका 12 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, 13 कार्बन की चेन है, 15 है, ये 17 है। ठीक, ये जितने आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें अगर कार्बन की संख्या 12 से ज्यादा हो जाती है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कार्बन की संख्या अगर 12 से ज्यादा हो जाती है तो उन्हें कहा जाता है फैटी एसिड। उन्हें क्या कहते हैं? फैटी एसिड, फैटी अम्ल, वसा अम्ल। क्या कहते हैं? वसा अम्ल। ठीक, इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, क्यों वसा अम्ल? क्योंकि ये किसमें बदल जाते हैं? फैट में बदल जाते हैं, वसा में बदल जाते हैं। ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। काहे ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पेट में जाकर के वही फैट में बदल जाता है, और ये सैचुरेट, मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये आपका ऑलिव ऑयल है, ओलिक एसिड है, ये पाम ऑयल है, पामेटिक एसिड है, ये स्टेरिक एसिड है, नारियल का तेल है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जितने हैं सब के सब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बहुत फायदेमंद है, हानिकारक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी यही है कि ये, अब इथेनोइक अम्ल हो तो वो तो किसी से अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन ये सब अम्ल किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये जाकर के स्टोर होते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। ठीक भाई, ऑक्सीकृत भी नहीं होंगे, क्योंकि सबका ऑक्सीकरण करने के बाद, श्वेता प्रजापति चिक चिक न करो, देखो देखो, सबका ऑक्सीकरण करने के बाद तो ये बन रहा है, अब इसका ऑक्सीकरण करके क्या बनाओगे? तुम्हारा मुंह। ठीक, तो ये आसानी से किसी से विक्रिया नहीं करता है। नारियल का तेल देखो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इवन इथेनोइक अम्ल, द्वितीय कार्बन का अम्ल है ना, इथेनोइक अम्ल, ये भी अगर देखोगे ठंडियों में लैब में जाकर के अगर शुद्ध होगा तो यह भी क्या हो जाता है? व्हाइट कलर का, एक तरह से जम जाता है, ग्लेशियर की तरह लगता है। ग्लेशियर जानते हो क्या होता है? ग्लेशियर नाम सुना है ग्लेशियर्स का? क्या होता है ग्लेशियर? जहां से बर्फ का एक मैदान कह सकते हो, बहुत बड़ा। किसका फोन? बर्फ का एक बहुत बड़ा मैदान होता है। ठीक, बर्फीला पठार बोल सकते हैं उसको, उसी की तरह दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति 6th पीरियड में पढ़ाएंगे। ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। तो यहां तो अब तो कोई दो राय नहीं ना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल नहीं होता है, वो अम्ल होता है। क्यों अम्ल होता है पहले देख लिया जाए, क्यों वो अम्ल होता है। पहली चीज तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, अमृता, क्योंकि वो ब्लू लिटमस को लाल कर देता है, रेड कर देता है, यहीं से पता चल जाता है कि वो अम्ल होता है। कुछ अभिक्रियाएं देख लेते हैं उसकी। CH3 COH, सोडियम एसीटेट प्लस H2। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी छोटा सा है तो कर देना। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है अगर अणु, अगर वो सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करे सुजीत बाबू, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इससे भी पता चल जाता है कि वो क्या करता है। अरे हाइड्रोजन गैस नहीं मुक्त करता है, अम्लीय गुण शो करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इससे ये पता चलेगा क्या कि वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? इससे तो हमें ये पता चलेगा कि अम्लीय गुण। इससे ये पता चल गया कि तुम बगड़ी हो, तुम्हारे अंदर बगड़ीय गुण आते हैं। हैं? सुनो ध्यान से, CH3 COOH NaOH, अगर सुनो, अगर ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो अगर ये अम्ल होता
तो ये एक लवण बनाता CH3COONA प्लस जल बनाता। अगर ये अम्ल होता तो किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता, तो बना भी तो रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। ठीक है, मतलब इसके अंदर अम्लीय गुण आते हैं। अब यहां पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर अम्लीय गुण है कि नहीं है। फिर हमें देखना है कि इसकी जो अम्लीय प्रकृति होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, लिख जाओ, उसमें कुछ अंदर लिखे नहीं ना हो। लिखो कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्लू लिटमस को मेनिका, कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्लू लिटमस को ब्लू नीला लिटमस लिख देना, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है तथा धातु या किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा जल बनाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दो अभिक्रियाएं लिखेंगे हम लोग, ये दो अभिक्रियाएं लिखो, मोबाइल में ना देखो। ये जो नीचे वाली अभिक्रिया है, इस नीचे वाली अभिक्रिया को तुम लोग क्लास 10th में जरूर देखे होंगे, साबुनीकरण अभिक्रिया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं इसको। साबुन बनाने में इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये अम्ल नहीं लिया जाता है, पर क्षार यही लिया जाता है। कार्बन आप वही जो सुबह लिखे थे, कार्बन 12, कार्बन 15, कार्बन 17 ले सकते हैं। आप घर पर यदि चाहें तो बड़े आराम से साबुन बना सकते हैं। नारियल का तेल लेना है आपको, नारियल के तेल को, ज्यादा नारियल का तेल लेना, ज्यादा साबुन बनाएगा, थोड़ा क्यों बनाएंगे। नारियल का तेल लेना है, नारियल के तेल में आपको लैब से धीरे से कहीं से इसे पॉकेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पॉकेट में न लेके जाना, दिक्कत हो जाता है। ठीक है, बताए थे ना एक बार, एक मेरा विद्यार्थी था लेकर के चला गया था, आज वो बहुत बड़ा एडवोकेट है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को लैब में से चुरा करके ले जाना घर पर, थोड़ा सा मिलाना, उसमें जो है पतीले में नारियल के तेल में धीरे धीरे स्टर करते रहना और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, उस प्रेसिपिटेट को अवक्षेप को अलग कर लेना और उसको ऐसे ऐसे उसकी टिकिया बना लेना, और वही टिकिया तुम्हारी क्या हो जाएगी, साबुन की टिकिया हो जाएगी। बाकी उसमें बीच में मेन साबुन बनाने का यही प्रक्रिया होता है। अब उसमें दूध, मलाई, नीम, हल्दी, चंदन, जो उसमें साबुनीकरण अभिक्रिया में बीच में मिलाना हो वो सब मिला दो। ठीक है, बेटा वो दूध नहीं है, वो दूध फटता है ना, जैसे दूध फटने में एक अभिक्रिया होती है। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, कोआगुलेशन बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस में कोआगुलेशन, प्रेसिपिटेशन। वो दूध नहीं है कि फटेगा, या कह सकते हो कि वो फटता है तभी वो चीज बनती है। जैसे दूध फटने पर पनीर इकट्ठा हो जाता है, तेल के फटने पर वो साबुन इकट्ठा हो जाता है। समझ में आ रही बात की नहीं, वही काम किया जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा थोड़ी सी लिमिट में रखनी पड़ती है, क्योंकि एक बार हम बनाए थे बाबू साबुन, उसके बाद उस साबुन से हम हाथ धोए, तुरंत दूसरे साबुन से हाथ धोए नहीं तो हम हाथ से हाथ धो बैठते, इतना छरछरा रहा था। लेकिन बाबू वो एक्टिंग मैंने की, क्योंकि साबुन मैंने ही बनाया था, हाथ धोए उसका था, कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों के सामने बनाए थे,
अब वहां तो दिखाना था कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये नखुनियक बिचुआ में नहीं इधर इधर होता है गैप, जिंदा नाखून वाला, अब उसी में सौरवा जाके जो छरछरा रहा था, सनसना रहा था, पनपना रहा था, दंदना रहा था, पटपटा रहा था, इतनी सारी चीजें हो रही थी। ठीक, तो ये साबुनीकरण अभिक्रिया है, ये प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है। कोई दिक्कत किसी को? तो प्रबल क्षार के साथ तो यार नॉर्मल एसिड भी अभिक्रिया कर लेते हैं। नेहा भारती, एक मेरे गांव में एक रहते थे, काम करने आते थे, तो हम लोग उसको दत्चेरी बोलते थे। और उसके बाद भी देखो कोई असर नहीं है। मिठाई चुरा चुरा घरों में ले जाती थी जब भी कुछ होता था तो। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है, हो सकता है कि ये दुर्बल अम्ल हो, पर ये दुर्बल अम्ल नहीं होता है, प्रबल अम्ल होता है। इसका मतलब इसे दुर्बल क्षार के साथ भी अभिक्रिया कराना पड़ेगा। ठीक, किसी एक दुर्बल अम्ल का नाम बताओ। दुर्बल से याद आया, विशाल मौर्य कहां है? चला गया, चला गया, विशाल मौर्य चला गया। कहां है विशाल मौर्य? अभिषेक मौर्य है ना। चलो ध्यान से सुनो, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी में ही वो सारी अभिक्रियाएं हैं, इसी में लिखना है। उन अभिक्रियाओं को देख लिया जाए, जैसे CH3COOH NH3, ये अमोनिया के साथ जब अभिक्रिया करता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड है कि नहीं? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो ये एक लवण बनाएगा, ये जल नहीं बनाएगा। क्यों जल नहीं बनाएगा? क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसके साथ OH नहीं है, तो ये जल नहीं बनाएगा। ठीक, ये इसके साथ कंबाइन करके CH3COONH4 CO-NH4+, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं अमोनियम, क्या बात है, अमोनियम एसीटेट। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर एक जगह अलग से बना देते हैं जरा हम। ये इस तरह से रहता है, CH3COON NH4 ऐसे प्लस, ऐसे ही रहता है। ठीक, देखो होता क्या है, थोड़ा सा भी इसको अगर हम हीट कर देंगे तो ये अनस्टेबल होता है। इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या लास्ट में? CH3CONH2 मतलब कहीं ना कहीं हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकला बाहर, अगले स्टेप में निकला, पर निकला। और CONH2, इस क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, किसी को पता है? इस क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड। CONH2 को ये बन जाता है हमारा अमाइड। ठीक, सुबह ही इसको पढ़े हो, ठीक है, सुबह ही इसको पढ़े हो, नाइट्राइल से पहले अमाइड बनता है और अमाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, लेकिन नहीं। और चूंकि ये 2 कार्बन का अमाइड है, इसलिए इसको बोलेंगे
एसिटामाइड, ये सब आईयूपीएसी नेम नहीं है। आईयूपीएसी नेम होगा इसका इथेनोइक एसिड, अमोनियम इथेनोएट, इथेनामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनामाइड। समझ गए? ठीक, ये तो हो गया इसके साथ अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। मान लो एक और एसिड रहे, कोई इस तरह का एसिड रहे, इस एसिड का नाम बताओ श्वेता प्रजापति, इसका नाम बताइए। बताइए। बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया हम करा दें NH3 के साथ, कोई समस्या है क्या? सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। COONH4, अमोनियम बेंजोएट, क्या बन जाएगा? अमोनियम बेंजोएट। एसिटिक एसिड से एसीटेट, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट। फिर थोड़ा सा इसको गर्म कर दें, जल का एक अणु बाहर निकला, बेंजामाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजामाइड। यहां हम देख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो दुर्बल क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब ये वैसे है तो ये दुर्बल अम्ल, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल, लेकिन सवेरा शर्मा ये कार्बनिक अम्लों में प्रबल अम्ल है। ठीक, ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये प्रबल अम्ल होता है। छाप लो इसको। अभी इसकी अम्लीय प्रकृति खत्म नहीं हुई है, अम्लीय प्रकृति अभी है इसकी। ये सब अम्लीय प्रकृति में ही हम लोग लिख रहे हैं। एंजाइटी देना देना, रखियो बैग में है, हम चेक किया तुम्हारे बैग में, परसों बसिया रोटी और एनसीईआरटी दोनों था। आइए आइए भाई, दोनों लोग एनसीसी वाले हो? फीस जमा है? लिख लिया इसको? हाँ, एनसीसी वाले जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। बतियत पूरी हो जाने दी होते, पहले वो निकल गया। संतोष प्रजापति। तो गर्ल्स अटेंडेंस शीट कहां तक पहुंची? सबका हो गया? अब बताओ, अब तुम लोग इंतजार कर रहे होगे कि पंकज सर जी कहीं जाएं पन्ना फाड़ के लाएं, तो पन्ना हमको लाके दें। अरे एक सादा पन्ना दे दो, किसके पास था सादा पन्ना? एक छोड़ दे दो। देखो घर जाने कितनी जल्दी है, तुरंत अटेंडेंस देकर सब तैयार हो गए। तुम्हारा नाम नंदिनी है? कौन है ये नंदिनी? हाँ हाँ तुम हो नंदिनी, ठीक ठीक। अच्छा इस पे हुआ नहीं है, चलो उसी पर लिखो। चलो हाँ, फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे बैठा करके। अच्छा ठीक है, ले लो भाई, चल जल्दी हो जाएगा। अमोनियम एसीटेट पर पूछी क्या हो? हाँ तो वही
अब हर एक बच्चे को एक एक सीट नहीं दे, साइड हो जाए। तीनों बगड़ी ले लो, लो। स्पाइडर वुमेन। नेक्स्ट, कहे ना, एक चीज तो सही निकल गई बैग से इसके एनसीईआरटी। अब समझ जो दूसरी वाली बात भी सही है होगी। लिखा भाई इसकी, कितना स्लो, स्लो लोगों के बीच बैठोगी तो स्लोली स्लोली लिखोगी। तुम लिख लियो सुप्रिया, अरे तो उसकी कॉपी देख के लिखो। देखो ध्यान से, एक एसिड हम यहां लिख रहे हैं, ऐसे सीखना चाहिए लड़कों को। रोल नंबर याद है ना अपना परीक्षा का? तब का 56, 57, 61 क्या कर रहे थे? अच्छा, उसका भूल गया था, तुम याद दिला रहे थे। अच्छा, उसका आदित्य का, वाह भैया रमाकांत। इस अम्ल का नाम बताइए, इस अम्ल का नाम बताओ। बेंजोइक एसिड, इसका भी नाम तो वही है, इसीलिए अटेंडेंस ऑफ हम नहीं कराते हैं। नहीं पता रोल नंबर तो रहने दो, तो परीक्षा का रोल नंबर नहीं पता है। क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? टू कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड इसको हम लोग बोल देते हैं, पर इसका कॉमन नेम से ये ज्यादा फेमस है, थैलिक एसिड। क्या नाम है इसका? थैलिक एसिड। कोई समस्या? दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक बेंजीन रिंग में एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए हैं, अमोनिया के साथ अभिक्रिया किए। अब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो दोनों के दोनों अभिक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? दोनों दोनों अभिक्रिया करेंगे, तो दो अमोनिया की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक, ध्यान से सारी बात सुनना। NH4 NH4 एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा था? अमोनियम एसीटेट। तो देख के बोलो ना, क्या बना रहा था? बेंजोइक एसिड क्या बना रहा था? अमोनियम, बोले नहीं पा रहे हो, अमोनियम, जोर से बोलो, मिलकर बोलो, अमोनियम बेंजोइट, सारे बोलो, अमोनियम बेंजोइट। थैलिक एसिड क्या बनाएगा? अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट।
जब अमोनियम एसीटेट को, ध्यान से मेरी बात सुनना, अमोनियम एसीटेट को जब गर्म किए, जल का एक अणु बाहर निकला, तो क्या बना था? अरे कौन सा अमाइड, उसका नाम बता गधा। हैं? हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लजा रहे हो बोलने में? बहुत गंदा और बेकार सा शब्द है, कोई गाली है। इतनी गंदी गाली तो आज तक किसी ने किसी को दे ही नहीं। तुम्हारी एसिटामाइड, इतना बेकार शब्द है क्या ये? तो मुंह खोल के बोलो ना। गाली देने में तो ऐसे ऐसे गाली दोगे कि कान से खून निकल जाए। लेकिन अगर यही चीज यहां बोला, उसको नाम लेना बड़ा कठिन होगा, ऐसी ऐसी गालियां। लेकिन यही अगर लिखी हुई चीज पढ़नी है तो नहीं पढ़ पा रहे हो, जुबान कांप जा रही है। एसिटिक एसिड का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता था? अमोनिया के साथ अभिक्रिया करते थे तो लास्ट में क्या बना था? जोर से बोलो, मिलकर बोलो। एसिटामाइड। बेंजीन के साथ क्या बना था? अरे पढ़ के बोलो, मेरे मुंह मत देखो। कभी हम लिखे हो? ए भाई तुम लोग लिखो कर नहीं? शिवम यादव तुम बता दो बस। इतना टॉर्चर तो पुलिस भी नहीं करती होगी जितना पढ़ के होना पड़ रहा ना। बेंजामाइड, बहुत अच्छे। तो थैलिक एसिड जब अमाइड बनाएगा, किसका फोन है? किस नंबर से? 0440 9240 है, 9204। अरे दादा रे दादा। थैलामाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? थैलामाइड, या मिला के बोल देते हैं थैलामाइड। मिला के क्या बोल देंगे? थैलामाइड। ठीक, अगले चैप्टर में भी ये थैलामाइड है। इसका उपयोग करके हम अल्किलामीन बनाएंगे। अभी यही नहीं रुकते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा और अगर गर्म कर दें तो एक अमोनिया का और मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं थैल इमाइड या थैलीमाइड। थैल इमाइड या थैलीमाइड। डबल बॉन्ड ओ है। ये जो डबल बॉन्ड ओ की तरह नहीं लग रहा है, ये वही है। ये तो खत्म होने वाला है भाई, अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ये तो कल बताएंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है? जल्दी खत्म हो जाएगा।
ये डिपेंड करता है कितना तेज तुम लोग लिखते हो। ओ अभी अम्लीय प्रकृति चल रही है, अभी तो बहुत सारे रासायनिक गुणधर्म बचे हैं इसके। प्रियांजल, बोतल के पीछे छुप पाओगी? बोतल के पीछे छुपने की कोशिश कर। देखो यहां ध्यान से। नेक्स्ट, अब इस अम्लीय प्रकृति का देख लेते हैं वेरिएशन या नेचर, क्यों इसके अंदर अम्लीय प्रकृति आ जाती है। प्रियांजल, इसके अंदर अम्लीय प्रकृति, ध्यान से देखना। हमने बताया था किसी भी अम्ल की अम्लीय प्रकृति निर्भर करती है उसके द्वारा बनाए गए संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व पर, उसकी स्टेबिलिटी पर। अगर ये स्टेबल होगा इसका मतलब ये अच्छा एसिड होगा। अब इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि ये स्टेबल है कि नहीं। CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, CH3 C, ये दोनों इसकी अनुनादी संरचनाएं हमारे सामने यहां पर आती हैं। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकल करके आता है हमारे पास CH3CO पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच भी अमर, यहां भी, यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और यहां सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसमें अनिश्चितता है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल सिंगल बॉन्ड, या पार्शियल डबल बॉन्ड कह सकते हैं, पार्शियल सिंगल बॉन्ड तो कुछ होता नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आता है, पर हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है इस नेगेटिव चार्ज से। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। दोनों ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से इस चार्ज की वैल्यू, इस आवेश की वैल्यू कम हो गई है, और आवेश की मात्रा कम हो जाएगी तो इसकी अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी। जब अभिक्रियाशीलता कम हो जाएगी तो इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। लिख जाओ इसको। अरे भाई, इसमें भी और लिखना है प्रियांजल। लिखो, उसको उठाओ। सुजीत भाई लिख लो भाई। हाँ हाँ, बन रहा है। तब क्यों लिखवा रहे हैं? देखते नहीं हो? जितने क्लास में बच्चे हैं उससे कम तो मेरे व्यूज जाते हैं, तो हम कैसे मान लें? तुम पहले देख के फिर लाइक किया करो। अभी पूरा पहले देखता नहीं है, वहीं पर लाइक कमेंट मार देगा। लाइक, हाँ बहुत अच्छे लगे रहिए। हाँ, चलो अब देखो यहां पर। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते जाएं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते जाएं, तो इसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। भाई हमने एक ही चीज देखी अमृता, कि इस आवेश की मात्रा को अगर हम कम करेंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा, इसके अंदर अम्लीय प्रकृति ज्यादा आएगी। ठीक, तो अगर CH3COOH
ये ले लिया जाए, ठीक। CH3 CH CH3 COOH, CH3 COO, CH3 CH Cl COOH। अब तुम लोगों से एक सवाल, ये जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? जो बोलना जोर से बोलना, मुंह में ना बोल देना। ये अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है? अब तैयार हो जाओ गालियां खाने के लिए। कब है सावन? अरे भाई, अरे 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 घर तो जाते रहो, इधर इधर इधर। अरे कब? इधर तो 11 में फेल करेंगे, 11 में पहुंचे ये तब। 6 से 8 में पहुंच गया। पकौड़ी बोल रहे हैं कक्षा 6 में था तब से खिलाने के लिए। इधर हाँ हाँ, किस क्लास का है? हाँ हाँ, किस क्लास का? बायो में थे, ऐसा नंबर लिखा है। ठीक ठीक, जाइए। वो तो नीचे बताएंगे, हम कल जमा कर देंगे इसको, ठीक। हाँ, 10 रुपए इसके। कैमरे में नहीं ना आया है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये कितना है? ये सेकंड टीसी है। हाँ, तब 20 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब गाली खाने के लिए क्यों बोले तैयार रहो? क्योंकि हम कम से कम 10 बार बता चुके होंगे कि दुनिया में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा है? अच्छा, याद होता तो बता नहीं दिए होते। अल्किल समूह, यही बस एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, यही। इसके अलावा दुनिया में जितने समूह हैं सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। और जितनी बार हमने बताया उतनी बार बताने के बाद यही बोला है कि मैं फिर ये कहता हूं कि आज के बाद अगर मैंने पूछा और तुम लोग नहीं बताओगे, ये लिख के दे रहा हूं टंके की चोट पर। समझ में आ रही बात कि नहीं? अगली बार भाई मैं अगर पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो तुम लोग नहीं बताओगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ऐसे ही मुंह में जोरन डाल के दही जमाते रहोगे, पड़े रहोगे ऐसे ही। तो अल्किल समूह क्या है? कौन सा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन के घनत्व को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। लिख जाओ, ऐसा करो नोट में ऐसे लिख जाओ यार, तुम लोग को समझाना बेकार है। अब नहीं बताइए। कौन है? माइनस आई इफेक्ट। अम्लीय प्रकृति बढ़ती है जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। तो हम बेकार आदमी हो तुम लोग। हाँ, देख लो मैसेज आए। वाईफाई का रिचार्ज करना, उसी का मैसेज आया है, कर दो, बगड़ी नहीं तो। सुजीत भाई, तो मेरे गांव में सुकही नाव था। नहीं, बहुत नहीं बोल रहा है। तो उसको डंडा लेके आदमी दौड़ा रहे थे खूब। तो जो दौड़ा रहे थे वो भी मिल गए
सुकई नाव भी मिल गया, ढंडवा नहीं मिला। अब दिमाग लगाओ तुम लोग, लगा लिए? ठीक, सुजीत भाई, ये रिएक्शन तुम्हारे नाम, इस अभिक्रिया का नाम है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ। हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन जितना पढ़ने में, बोलने में, देखने में खतरनाक है, उतना ही आसान है इसको याद करना। CH3 CH2 COOH। अविंद्र भाई, अगर पढ़ा जाए तो सब आसान है, वही तो। नहीं पढ़े तो हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की भी। इसमें करते क्या है, चुपचाप एक हैलोजन का अणु लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, खींच लीजिए। 11 की मार्कशीट लगी है इसमें। चलिए ठीक। इसमें क्या ऐड करेंगे, हैलोजन। क्या ऐड करेंगे, हैलोजन ऐड कर दो। हैलोजन Br2। हैलोजन में कोई भी अभिक्रिया करानी हो ब्रोमीन लिया करो, ठीक है। आयोडीन बहुत बड़ा हो जाता है, क्लोरीन बहुत छोटा हो जाता है, और फ्लोरीन तो बताए हैं बहुत अभागा है। फास्फोरस ले लो, रेड फास्फोरस ले लो, तुम्हारी मर्जी भाई, जैसा कहो। यही ब्रोमीन यहां से एक हाइड्रोजन हटा करके यहीं आकर के जुड़ जाता है एक बीटा कार्बन पर। यही है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या है, नाम है बस खतरनाक, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। नाम याद रखना हो, अपने दोस्तों के नाम पर रख सकते हो कि हेल है, वोल्हार्ड है, वो जेलेंस्की है। पर तुम लोग तो बेंजिल बेंजल बेंजो कर देते हो। बेंजिल क्लोराइड बेंजल क्लोराइड, नहीं नहीं, बेंजो क्लोराइड। शुभम भाई नोट कर लो। नेक्स्ट अभिक्रिया लिखो, एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया, समझ तो गए। और उसके नीचे लिखो, पढ़ चुके हैं अल्कोहल में, अनामिका गुप्ता AG। अनामिका हो खाली, अनामिका गुप्ता भी तो कोई है, तुम हो तो तुम हो AG, और क्या। AG अफगान जलेबी। ठीक, चलो ठीक है, लिखो। पढ़ चुके हैं, क्या ये आप लिख चुके हैं कि आप पढ़ चुके हैं? तो आगे अब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, अपचयन रिडक्शन। क्या लिखोगे, रिडक्शन, अपचयन। इतना आसान, इतना आसान, ये बहुत आसान है कि नहीं? इतनी ठंडी में गर्मी लग रही है, एक से एक बढ़ के बैल है।
स्वेटर पहन के बेना डुला रहे हैं। ये बात हो गई। ऐसे ही आदमी छाता लगा के नहाएंगे हैं, स्वेटर पहन के बेना डुला रहे हैं। देखो रिडक्शन क्यों ये आसान है, क्योंकि इसका रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। CH3COOH रिडक्शन H, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, LiAlH4 ले सकते हो। पहले क्या बनेगा ये CH3CHO, मानो नहीं रिडक्शन करते जाओ इसका CH3CH2OH। अरे भैया यही तो पढ़े थे अल्कोहल में कि उसका ऑक्सीडेशन करते गए तो ये मिल गया, तो इसका रिडक्शन करते जाएंगे, तो यही तो केमिस्ट्री। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री कि इफ हर 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 इज पॉसिबल देन बरबर बरबर इज आल्सो पॉसिबल। मतलब आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं, कल हो सके तुम तो जिंदगी में कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाओगे किसी को, ये तो मैं गारंटी देता हूं। तुम लोगों की जिस हिसाब से केमिस्ट्री है ना, इमेजिन भी नहीं हो पा रहा है कि सुजीत भाई कहीं केमिस्ट्री टीचर बन गए भैया। ठीक, रिडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है वो इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्राइड का निर्माण। नेक्स्ट हेडिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, एनहाइड्राइड्स का निर्माण। ये एक तरह की निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, एनहाइड्राइड का निर्माण। पढ़ते पढ़ते कपार धर लिया है? एनहाइड्राइड का निर्माण। देखो एनहाइड्राइड क्या होते हैं, कोई बताएगा? रहने दो, जब बताए थे हम तब भी बोले थे कि आगे पूछेंगे, तुम लोग नहीं बता पाओगे। हाँ प्रियंजल, क्या एनहाइड्राइड क्या होते हैं, किसी को कुछ पता है? वो एनहाइड्रस होता है, फिर सूखा हुआ होता है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है, देख लो, CH3COOH, इसके अगर दो अणु हम लोग ले लेते हैं, CH3COOH, और इन दोनों में से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है, कैसे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो भाई, CH3C डबल बॉन्ड O, OCO CH3। यही तो बताए थे एनाइड्राइड, दो कार्बोनिल के बीच एक ऑक्सीजन ब्रिज का काम करे। इथेनोइक एनहाइड्राइड, नाम लिख जाओ इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। दो तीन ठो और अभिक्रिया रह गई। शिवम यादव, लग रहा बहुत एंजॉय कर रहे हो पढ़ाई को, एक आध पीरियड और पढ़ सकते हो। अगर तुम लोग शांति से चुपचाप चेहरे पर 12 बजा के बोर होते हुए पढ़ते तो हम तुम लोग को छोड़ भी देते कि नहीं चलो मन नहीं लग रहा है, पर इतना खुश हो तुम लोग, हंस रहे हो, एक्टिंग नहीं भाव। सबसे पीछे वाली सीट अगर खुश है, हंस रही है पढ़ करके, इसका मतलब पढ़ाई अच्छी चल रही है। और पढ़ते हैं, देखो ये ज्यादा कब हुआ है, जब ये ज्यादा हो गया है, पहले ये कम था। देख लो किसका मैसेज है। नेक्स्ट, डीकार्बोक्सिलेशन। देखो ये इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लगा देना, डीकार्बोक्सिलेशन। इसका उपयोग हम लोग बहुत करेंगे, हम लोग मतलब हम करेंगे, तुम लोग तो कहीं उपयोग कुछ नहीं करोगे। ठीक, कन्वर्जन जब पढ़ाया जाएगा, डी
कार्बोक्सिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एक कार्बोक्सिलिक समूह का बाहर निकल जाना। कोई भी काम होता है तो वो किसी न किसी एजेंट की उपस्थिति में होता है, जैसे ऑक्सीकरण एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, अपचयन एक अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की उपस्थिति में, डिहाइड्रेशन एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की उपस्थिति में, डीकार्बोक्सिलेशन एक डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट की उपस्थिति में। मतलब कोई एक ऐसा कारक जरूर होगा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर निकालता होगा, और एक ही कारक याद रखो, ये कभी भूलेगा नहीं, उसका नाम है सोडा लाइम। क्या नाम है? याद रखना ये, ठीक, सोडा लाइम। काहे कि इसका यूज हम लोग हमेशा करेंगे जब कभी भी कोई भी कन्वर्जन करना होगा तब। अब जैसे मान लो प्रोप से हमें एथ में आना है तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। मतलब हम तुम्हें प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाने के लिए कह दें तो नहीं बना पाओगे। हो सकता है कि इथेनोइक से प्रोपेनोइक बना सको। भाई इथेनोइक में एक कार्बन ऐड कर रहा हूं, साइनाइड ऐड कर सकते हो। ठीक, इथेनोइक में अभिक्रिया करके एथ से प्रोप जा सकते हैं, पर अगर संख्या कम करनी हो, कार्बन की संख्या क्या करनी हो, कम करनी हो, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, और उनमें से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला यही रिएक्शन है जिसमें हमें कार्बन की संख्या क्या करनी हो, अगर कम करनी हो तो इस अभिक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। इस चेन में कितने कार्बन हैं? अरे जोर से बोलो। NaOH प्लस CaO, ये है सोडा लाइम। इसका नाम क्या है? सोडा लाइम। इसमें ये 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, 3:1 के रेशियो में शुभम भाई ये मिलाया जाता है। और चुपचाप एक हाइड्रोकार्बन बना देता है और Na2CO3 अलग, Na2CO3 सिंपल हाइड्रोकार्बन में बदल गया ये। और उसमें क्या है देखो, इथेनोइक एसिड से मीथेन बन गया, एक कार्बन क्या हो गया इसमें, कम हो गया। तो इस अभिक्रिया का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक, अब सेकंड लास्ट अभिक्रिया, सेकंड लास्ट अभिक्रिया क्या भाई प्रतिभा, बहुत हंसी आ रही है तुम। अरे पहले आ रही थी ना। अब देखो अवनींद्र मौर्य, हेडिंग डाल दीजिए, PCl5 PCl3 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया। नहीं इसमें लिखवाएंगे हम, के साथ अभिक्रिया। ऑर्गेनिक खत्म होगा, फिर तुम लोग का जो नोट्स लेंगे ऑर्गेनिक का कितना अच्छा लगेगा। 200 नोट्स इकट्ठा हो जाएंगे मेरे पास, मेरे लिखाए हुए। आशा मिश्रा का नोट सबसे बढ़िया रहेगा। सुनो, ये इसके पहले कहां देखे हो? पहले चैप्टर में पहली अभिक्रिया जो पढ़े थे हम लोग, यही सब पढ़े थे। तो पहले उन्हीं अभिक्रियाओं को लिख लेते हैं, क्योंकि वही तुम लोग को याद होंगी। याद है? कोई यस सर बोला, बड़ा अच्छा लगा। ठीक,
CH3OH अल्कोहल था। कहोगे कहां सर जी डंडवा इतना लंबा कर दिए? कोई बात नहीं, CH3OH, कोई समस्या? CH3OH पहले चैप्टर में था क्या? अल्कोहल के साथ थी इन सब की अभिक्रिया। अल्कोहल वाले चैप्टर में खाली बस हेडिंग डलवाए और बोल दिए हैं कि पिछले चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। क्या बना था उसमें, याद है ना? कहां इतना सन्नाटा है भाई? CH3Cl क्या बना था? CH3Cl प्लस POCl3 प्लस इसमें क्या बना था? CH3Cl प्लस H3PO3। इसमें क्या बना था? CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये तो अल्कोहल वाला था। अब ये क्या बन गया? तो तुम लोग लिख क्यों लिए हो? कौन लिख रहा है? अगर लिखना नहीं तो अल्कोहल का भी हम लिख रहे थे। ये अब क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक ये सब एसिड क्लोराइड है। इसके बाद एक रिएक्शन और बचा है, घंटी लग जाएगी, 5 मिनट खाली आप लोग करेंगे हम। अरे एक रिएक्शन बचा, अब एक रिएक्शन के लिए कल हम आएंगे थोड़ा ना। कल मेरी तबीयत खराब होगी। लिख लो भाई। काहे बरवाई से हो गया तुम्हारा? गौवा मेरे के मुर्रा भैंस थी, तो घूरा जानते हो ना? घूरा जहां रखा जाता है, कितने लोग घूरा जानते हैं? हाँ हाँ, जहां तो उसका पता नहीं, जब मथवा खराब होता था तो घुरवा जाग सिया इसी तरह करती थी, तो उसके बाद उसका मुंह पूरा अजीब सा हो जाता था। सिंगियों या खजवाता है उन समूह का, तब वे सब करते हैं। हट जाए, चल भाई। कहाँ जाओगे? 5 मिनट रुको। ऐसे ही पवन पांडे सर से बोल दिया करो, सर जाएं। जेबी कहाँ? जेबी अगर पढ़ नहीं रहे होते, तुम लोग का मन नहीं लग रहा होता तो हम छोड़ देते हैं। तुम लोग का मन लग रहा है पढ़ने में। लास्ट अभिक्रिया लिख जाओ। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बाप रे बाप, हर चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है ना? अगले वाले में भी पढ़ेंगे।
मैथ वाले पढ़ रहे हैं अभी, छुट्टी के बाद तक 4 बजे तक पढ़ते हैं सब। तुम्हें तो वैक्सीन रगड़ना होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, COOH। ठीक, अब मेरा एक सवाल, ये जो COOH समूह है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा एज यूजुअल। ठीक, हम तुम लोग को ये चीज कितनी बार बताए होंगे? आप लोग का डिस्कशन हो जाए तो हमको जवाब दे दीजिएगा। हमने इसका कितनी बार जवाब बताया? कम से कम 6-7 बार तो इसका भी हो चुका होगा। क्या क्या चीज बताते हैं ऑर्थो पैरा की पहचान? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। यहां है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे कार्बन के पास कभी भी रह सकता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे 4 ठे रहते हैं उसके पास, 4 बॉन्ड बनाता है, तो कभी भी क्या कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? नहीं रह सकते यार। तो यह ऑर्थो पैरा होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। आज हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ जो समूह जुड़ा है उसके पास लोन पेयर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, और लोन पेयर नहीं है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा? अब अगली बार मैं फिर से गारंटी लेता हूं कि अगर मैं पूछूं तो मजाल है कि आप इसको जो है सही आंसर दे दीजिए। जैसे ऐसा नहीं है कि इसने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के बोला है। इधर से जो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वो भी ऐसा ही है कि चलो बोल देते हैं, मुंह दिया भगवान ने बोल देते हैं, अंदाज है। तो तुम लोग को इतना पता चल गया होगा कि तुम लोग का अंदाज भी बहुत गलत है, तुक्का भी गलत है। अगर 5 में से 4 ऑप्शन सही होते हैं, सिर्फ एक गलत होता है, तो तुम लोग वही लगाओगे। इतनी बुरी किस्मत है तुम लोगों की। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग है। यानी कि हम इसका अगर एक अभिक्रिया करते हैं, बाकी कोई अभिक्रिया नहीं लिखेंगे, परेशान मत। अच्छा, कौन कौन सी होती है अभिक्रिया, सबके नाम बता जाओ जरा। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्किलेशन, एसिलेशन। ठीक, यहीं पर सवाल यहां पर आ जाता है, एक क्वेश्चन उठता है, इसको लिख जाओ। दो लोग हो गए तो नालायक। किसका किसका हो गया? जगह बदल लो। कंप्लीट हो गया? अब 2 के हाथ मट गया कि अब लिखो। आदिदेव, नोट, NOTE नोट, लास्ट नोट लिखिए। ठीक है, रुक जा रहा है। लिखिए, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। बेंजोइक अम्ल फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में प्रयुक्त शुष्क AlCl3, शुष्क AlCl3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ
आबंधित हो जाता है। शुष्क AlCl3 कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ आबंधित हो जाता है। मतलब AlCl3 हम लिए किस लिए थे? उसको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, एज ए उत्प्रेरक यूज किया जा रहा है, और वो अभिक्रिया में भाग लेने लग रहा है। जैसे उदाहरण दिए थे ना मैरिज हाउस वाला, कि मैरिज हाउस होता है, उसमें घराती आते हैं, बाराती आते हैं, विवाह होता है, माने अभिक्रिया होती है और सुबह निकल जाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेता है क्या मैरिज हाउस? नहीं, वो एक माध्यम का काम करता है। अभिक्रिया में भाग लेने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लड़की आई, मैरिज हाउस वाले के साथ भाग के चली गई। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा हो जाए तो फिर अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो इसमें यही होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होनी है, उसी से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, इसीलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। ठीक, अब सब लोग शांति के साथ बैठिए। नहीं बैठेंगे शांति के साथ तो सुनो। अच्छा है, एक लड़की है, धीरे 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 इधर से उठो, उठ के जाते जाओ, मेनिका नाम की। अरे उठते जाओ ना, एक एक करके इधर से। 5 मिनट पूरी क्लास खाली हो जाएगी। हाँ बाबू, जानते हो ना 5 मिनट का कमाल जानते ही हो। मेनिका जब प्रार्थना में खड़े रहना होता है तो बोलती है सर बैठ जाएं, और बैठ जाती है। अभी बैठने बोल रहे हैं तो खड़ी हो जा रही हैं। बाबू 5 मिनट में निकल लो। आराम से बाबू, अब 5 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है। सुजीत बाबू जान रहे हो ना 5 मिनट वाला कमाल, निकल जाओ। कहाँ पर मुड़िया छुपा छुपा जा रहे हैं। अच्छा ठीक ठीक ठीक।